कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब क्या बताते हैं, पर भी लेन जात है दुनिया, अमरा ज्ञान किने ना सुनिया। भगवान हमारे पिता हमारे बीच में खड़े होकर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। ये बोली आत्माएं कुंभ के मेले पर जो पर भी लगती है, वहाँ उस तालाब में स्नान करके मोक्ष मान रहे हैं। और हमारा ज्ञान किन्हें ना सुनिया, हमारा ज्ञान कोई सुनकर राजी नहीं, जिससे मोक्ष भी होगा और कहीं भटकना भी नहीं पड़ेगा। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, ये हीरे माणिक मोती बरसे और ये जग चुगता ढेल रे। कहती हैं अनजानपने में हमारे इस तत्व ज्ञान को स्वीकार ना करके इस आन उपासना रूपी शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करके ये डले ढो रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं जो व्यक्ति, उनको न तो सुख होता है, न उनकी कोई परम गति होती है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस से। तो भक्ति तीन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए करते हैं, सुख हो, परम गति हो, हमें कुछ सिद्धि प्राप्त हो। सिद्धि के साथ ही हम सतलोक जा सकते हैं, लेकिन हम सिद्धि का दुरुपयोग यहाँ करने लग गए। ये साधु संत जो पहले जो महात्मा प्रसिद्ध हो गए, वो परमात्मा की भक्ति करके अपने टायर में हवा भर लेते थे और फिर अपने टायर से दूसरों में हवा भरने लग जाते। आप भी खाली और उनका काम चलना ना, उसको थोड़ी बहुत हवा आते हैं। तो इस प्रकार वो सिद्धि दिखा दिखा कर उस सिद्धि को यही नाश कर जाते थे, अपनी भक्ति को। अब परमात्मा के इन मंत्रों में जो आपको दिए जाते हैं, इसमें कहते हैं 24 सिद्धि आ जाएंगे आपके अंदर, 24 सिद्धि। लेकिन इनका दुरुपयोग आपने कर लिया, आप यहाँ तो प्रभुता पा जाओगे पर भगवान आपसे रुष्ट हो जाएगा, आप यहीं रह जाओगे। शब्द महल में सिद्ध 24, हंस बिछोड़े विश्व बीसा। हमारे इस शब्द में यानी मंत्र में जो हम साधना देते हैं, इसमें 24 सिद्धियाँ आ जाएंगी आपको, लेकिन ये आपको भगवान से दूर कर देंगी। प्रभुता की भूख आप में हो जाएगी। आपके वचन से किसी का थोड़ा बहुत काम ठीक हो जाएगा, कार्य सिद्ध हो जाएगा, आपकी पूजा शुरू हो जाएगी और दोनों काल के जाल में अपनी ट्यूब से दूसरे में हवा भर के आप कितने सुखी कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार उसको स्वयं ही विधि बताओ कि आप भी जाइए और वहाँ पंप लगा है, हवा भरवा लियो। मैं अपने टायर से भर के अपना भी काम बिगाड़ोगे और अगले का भी। आशीर्वाद देते हो, किसी के सिर पे हाथ रखते हो, 1 रुपये की कमाई करी, 12 अन्य खत्म कर दिए, तो खाक रहा है तेरे पास। तो उनको भी कहो भगवान से जुड़ो, ये मंत्र लो, जाप करो और स्वयं भी अपनी हवा भरवाओ भगवान से।
यानी आप भी भक्ति की शक्ति प्राप्त करो, उस शक्ति से, भक्ति की शक्ति से, सिद्धि से हम सतलोक जा सकते हैं, नहीं तो हम कैसे जा सकते हैं। तो उस सिद्धि को, यदि भक्ति को हम यहाँ नाश कर देंगे तो फिर सतलोक नहीं जा सकते। इसलिए इसको सटोर रखना है। और यहाँ खर्चने के लिए आपको अलग से विधि दी जाती है जो प्रथम मंत्र है। और इन प्रथम मंत्रों में भी कुछ ऐसा मिश्रण किया है, परमात्मा ने दया बख्शी है। ये कंप्लीट कोर्स है मोक्ष प्राप्ति का। तो इसमें से भी आपका भक्ति अंश डिपॉजिट होगा, वो खर्च नहीं होता। जैसे पहले ये 5 नाम दिए जाते थे, जो अब आपको 7 दिए जाते हैं। तो इन 7 नामों के जाप से यदि उपदेश लेकर भी कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, सतनाम उसको प्राप्त नहीं हो पाता है, तो भी उस व्यक्ति को तुरंत मनुष्य जीवन मिलेगा, गारंटीड बात है। और फिर मनुष्य जीवन मिलेगा तो वो फिर कहाँ जन्म होगा? भगत के घर पे है, और 10 महीने में माँ की गोदी में यहीं आ लेगा, और फिर स्टार्ट से ही हो जाएगी भक्ति, प्रारंभ पार हो जाएगा। और पहले केवल 5 नाम दिए जाते थे, बीच के 5 नाम, ये निरंकार ओंकार ये नहीं, ये 3 नाम ये भी नहीं, अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष ये भी नहीं, यूजलेस है, ये बनावटी बातें सारी, कृत्रिम है ये सारे। वो 5 नाम जो आपको दिए जाते हैं, ये 5 नाम थे। फिर काल के दूतों ने कबीर पंथ में भी ये नाश कर दिए, इस भय से कि लोग ये कहेंगे तुम बात करते हो सतपुरुष की और नाम देते हो देवताओं के, मंत्र बताते देवताओं के। अब वहाँ काल ने उनकी बुद्धि स्लप कर दी, वो मंत्र त्याग और ही बकवाद के मंत्र शुरू कर दिए, अजर नाम, अमर नाम, पातल्य सब सिंधु नाम, यही तो हंस का काम, इस तरह के मंत्र शुरू कर दिए अपनी चतुरता दिखा करके। तो इस मंत्र के अंदर जो 7 मंत्रों में 2 मंत्र हैं, ये धनी के मंत्र हैं, सतपुरुष के। ये आपकी कमाई जबरदस्त बनती है इनसे भी, और ये कमाई आपको पुनर्जन्म दिला देती है। क्योंकि यहाँ नाम लेने के बाद लाभ से वंचित वही व्यक्ति रह सकता जिसको इस कबीर परमेश्वर पर विश्वास नहीं होगा। नाम भी ले लेता है क्योंकि वो दुखी है और किसी कष्ट में है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद भ्रमित करने वाले आपको हजारों मिलेंगे, तो अवश्य आपके मन में कुछ ना कुछ हीन भावना आ जाती है, अविश्वास बन जाता है। और काल यही चाहता है कि इस प्राणी का विश्वास दृढ़ ना हो उस कबीर भगवान पे। अगर उसके ऊपर पूरा विश्वास जुड़ा रहा तो फिर परमात्मा आपसे दूर नहीं। परमात्मा कहते हैं कबीर साहब जी कि कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, मेरे पे विश्वास करोगे, कबीर इज गॉड, तो डोंट वरी, चिंता मत करो। और तुम ये सोचोगे कबीर तो दुलाहा था, दानक था, यही बात बिगड़ रही है आपकी। वो तो समृद्ध शक्ति थे, अनंत कोट ब्रह्मांड के रचनहार थे, चारों वेद गवाही देते हैं, आंखों देखा वो उस परमात्मा के प्यारे संत गवाही देते हैं, कबीर इज गॉड। और पुण्यात्माओं, जिस कारण से पहले ये 2 मंत्र नहीं दिए जाते थे, क्योंकि इनसे मनुष्य जीवन भी अगर तुरंत मिल जाता तो आगे भक्ति मार्ग नहीं था और ना ही बताना था। तो इसलिए उनको बैटरी चार्ज कर दी गई, संस्कारवश फिर आगे मनुष्य जीवन से समय पर ही मिलने थे, वो मिलते रहे। कभी पशु जोनी भूग गए, कभी फिर मनुष्य जीवन मिल गए। और कुछ एक पुण्यात्माओं ने जिनने अच्छी भक्ति कर ली उन 5 नामों की, तो मनुष्य जीवन अभी तक उनको प्राप्त होते हुए आ रहे। और वही प्राणी भटक रहे हैं इधर उधर। इन संतों के वही फंस गए जो पहले कबीर भगवान के साथ रहा करते थे, उनके द्वारा चार्ज थे। आज उनके पिछले पुण्य खूब हैं, अच्छी उनकी पोस्ट भी है, उनके गर्दन भी है, संतान भी है, लेकिन भगवान की पैदल चाह भी है। उस इच्छा अनुसार वो फंस गए उन नकलियाँ के। और 20-20 साल हो गया, अब उनको पता चलता, रो रहे हैं, हमने 30 साल बर्बाद कर दिए, हमने 20 वर्ष खो दिए, क्योंकि ज्ञान आधार से निर्णय होता है। अब उनका जो पूर्व जन्म की पुण्य थे वो नष्ट हुए, अब आपदाओं का दौर शुरू हो गया, वहाँ कोई समाधान हो नहीं रहा, फिर भटकने लगे इधर उधर, कोई मंदिर में, कोई कहीं पर, कोई किसी स्थान पर, कोई पत्थरों में, कोई कहीं पहाड़ों पर, कि भी फिर अन्य नकली संतों के पास गए, सब एक जैसे पाए। अंत में ये प्राणी नास्तिक हो जाता है।
और काल यही चाहता है कि भगवान से दूर हट जा, बस फिर ये निश्चिंत हो जाता है। जैसे महात्मा बुद्ध को भेजा, उस पुण्यात्मा को स्वयं नहीं पता था कि तू क्या करने जा रहा है। उसके पूर्व जन्म की कमाई के अनुसार उसके अंदर बहुत सी वचन शक्ति थी, लोगों पर प्रभाव पड़ता था, लाखों की संख्या में उनके अनुयायी बन गए। उनके द्वारा बताई गई वे ऑफ वर्शिप से, पूजा की विधि से किसी को परमात्मा का आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तो आध्यात्मिक लाभ प्राप्त न होने से फिर वो नास्तिक हो गए, भगवान है ही नहीं कहीं। जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया, पूरा रूस नास्तिक हो गया। तो ऐसे इन काल के भेजे हुए दूतों के कारण ये सारी बात बिगड़ गई। और काल यही चाहता है कि सब नास्तिक हो जा, भगवान की इच्छा ही छोड़ दे। अभी यही दशा राधा स्वामी और धन धन सदगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमालवाड़ी, दिल्ली के ठाकुर जी, ये जय गुरुदेव के दनौद वाला जो ताराचंद, ये सब एक कुएं के पानी हैं। ऐसे ही आसाराम और ये सुधांशु जी, ये सब नकली नाम देते हैं, काल के दूत हैं ये। और ये सतपाल जी महाराज हंसा देश वाले, यो बाल योगेश्वर को अमेरिका तीन मूर्ख बना रहा, ये सब काल के दूत हैं, इनको कख नहीं पता। ये ढोल के डंके बदास कहता है, और ये बोलते नहीं, उतर दें जनता को, बर्बाद किए बैठी है। तो इनसे सब नास्तिक हो जाएंगे कुछ दिनों में। अगर ये अब ये सत भक्ति प्रारंभ नहीं होती तो ये सब नास्तिक हो जाते, और 20, 30, 50 वर्ष के अंदर। कहते भगवान कहीं नहीं है, गुटी लाओ, बकवाद करो, मांस खाओ, चोरी करो, डाके मारो, अपने अन्य तरीके से धनी बनने की कुचेष्टा करने लग जाते। और ये काल भगवान यही चाहता है कि ये किसी प्रकार उस मालिक से दूर हो जा। अब दयालु है परमात्मा, कैसी दया बख्शते हैं। पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले, दीपक दे दिया हाथ। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सोम दलेल रे, गरीब दास हरि नाम बिना, ये सब ही जम की जेल रे। अपने आत्मा परमात्मा का विधान है कि जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। और ये विधान है उस प्राणी के लिए जो सत भक्ति नहीं करता। कबीर परमेश्वर की यानी परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति नहीं करता, परम पूज्य कबीर भगवान की पूजा नहीं करता, परम संत से लेकर इन नकली कबीर पंथियों से लेकर नाम भक्ति करना भी व्यर्थ है, क्योंकि इनके पास वो सतनाम और आदि नाम नहीं है, इनके पास कंप्लीट कोर्स नहीं है, सत भक्ति मार्ग नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने कहा था धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये मूल ज्ञान अभी कई बार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसनी तरही, इस मूल ज्ञान को जो ये दास अब आपको बता रहा है, इस मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब लग ये 12 पंथ ना मिट जाए। अपने आत्माओं जितने भी ये पंथ काल के द्वारा चलाए गए हैं, इस दास के अतिरिक्त ये सभी काल प्रेरित हैं। अपने ही सदग्रंथों को ना समझकर काल के द्वारा भेजे गए दूतों के कारण ये भ्रमित हैं। शिव पुराण में एक प्रसंग आता है, एक बार देवताओं का और राक्षसों का युद्ध हो गया। राक्षसों से देवता पराजित होकर के भाग गए, फिर समुद्र के किनारे छुपकर जाकर कहीं दूरी पर फिर भक्ति करने लगे, यानी विष्णु जी की उपासना की। तो वहाँ क्या हुआ कि काल विष्णु रूप में आकर प्रकट हो गया। ये ऐसी लीला करता है, भ्रमित रखता है, अपना वास्तविक रूप में किसी के सामने नहीं आता। विष्णु जी की पूजा करने लगे, विष्णु रूप धारण करके ये स्वयं आ गया और कहा कि बोलो तुम क्या चाहते हो। उन्होंने अपना दुख बताया कि हम राक्षसों से पराजित हो गए और हम बहुत कष्ट में रहते हैं, हमारा कुछ समाधान करो प्रभु।
तो उस काल ने विष्णु रूप में कहा कि वो सत भक्ति करते हैं, वो वेदों अनुसार साधना करते हैं, और तुम वेदों अनुसार साधना भी करते हो, लेकिन तुम्हारे अनुयायी गणे हैं, उनको तुम आशीर्वाद दे दे के अपनी बैटरी डिस्चार्ज साथ करते रहते हो, और उनके राक्षसों के सीमित हैं, वो इतना वेस्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए सत भक्ति करने से शास्त्रों को अनुसार, जो वेदों अनुसार ब्रह्म क्षत्र की जो साधना है, उनकी वही शास्त्र अनुकूल है। ओम नाम का जाप और हठ योग करना, ये ब्रह्म तक की साधना है, काल तक की साधना है, सरपुरुष की साधना, जन्म मृत्यु का विधान है इसके अंदर। बस इतना ही है, किया कर्म ही प्राप्त होगा, पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता इस मंत्र से। तो उस काल ने क्या कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मैं एक दूत भेजूंगा उन राक्षसों में, बड़ा विद्वान बना के, और उनकी वेदों अनुसार साधना को छुड़वा दूंगा, और फिर तुम युद्ध करना, वो हार जाएंगे। तो ऐसा ही किया उसने अपनी शक्ति से। एक माया मोह नाम का एक व्यक्ति बना दिया, उसका नाम धर दिया माया मोह, और उसको शक्ति दे दी, और थोड़ी सी बोलने की शैली बढ़िया दे दी। भक्ति युक्त प्राणी होते हैं जो भेजता है अपने कार्य सिद्धि के लिए। पूर्वजन्म की भक्ति होती है, वर्तमान में उनकी सिद्धि भक्ति होती नहीं, अन्य उससे प्रभावित अवश्य हो जाते हैं। उनकी बोलने की शैली ऐसी होती है जैसे महर्षि दयानंद था, युगकाल का भेजा दूत था, पिछले पुण्यकर्मी प्राणी था, आगे नकली संत मिले, स्वयं बनकर स्वयं महर्षि और दुनिया में बर्बाद करके चला गया। ऐसे ही ये था, यो माया मोह भेज दिया, और वो पहुंचा उन राक्षसों के अंदर। अब उनको लगा शिक्षा देने कि तुम जो भक्ति करते हो इससे क्या लाभ है, ऐसा है वैसा है, पता नहीं कितने प्रवचन करे, धारावाहिक बोलर, सबके छक्के छुड़ा दे बोलन में। हमने क्या करें, गणा बोलने के तो भूसा भी बक जाया करे। तो कहने का भाव ये है कि उन सभी ने उस चतुर व्यक्ति, उस काल के दूत की बातों को मान लिया, अपने वेदों अनुसार सत साधना जो करते थे उसको त्याग दिया, और फिर वो डले ढूंढ लग गए जो वो मूर्ख बना गया वो नकली। और फिर जब उनको पता चला देवताओं को, तो उन्होंने उनसे युद्ध कर दिया, तो राक्षस हार गए, देवता विजयी हुए। तो आज आपकी वो सतिथि होगी। इस काल ने कहा था, सतयुग में वचन हुए थे परमात्मा से, जो प्रथम बार मालिक आए थे सतयुग में, तो उसने कहा था भगवान 3 युगों में जीव ना ले जाना, चौथा युग कलयुग आओ, जब आप कितने ही प्राणी ले जाइए, ये मुझ पर रहम कर दो। तो ऐसा परमात्मा ने तथास्तु कर दिया था, चलो भाई ऐसा मैंने मान लिया। अब इसने यहाँ आकर कलयुग में किस प्रकार के धर्म बना दिए, कितने हमको बांट डाला, और कितने नकली पंथ चला दिए। इस दास के आने से पहले सब ने कति डंडोरा पीट दिया, सबको घेर के बैठ गए। अब काल ने कहा था कि जब तुम अपना हंस भेजोगे, संत भेजोगे, अपना अंश भेजोगे, अपना कोई संदेश वाहक भेजोगे जोगजीत, उससे पहले मैं सभी प्राणियों को भक्तिहीन बना दूंगा, चरित्रहीन बना दूंगा, और भिन्न भिन्न विभागों में बांट दूंगा। अन्य देवताओं की पूजा पर इतना दृढ़ कर दूंगा कि तुम्हारी फिर कोई सुनेगा नहीं। जाबेस से कहा जाना और समझा लेना कलयुग में आके। तो परमात्मा ने कहा था ठीक है भाई, और इसने ये भी कहा था काल ने कि भगवान आप जबरदस्ती ना करना, बलपूर्वक ना ले जाना किसी को, आप अपना ज्ञान देना, आपका ज्ञान माने आपके, मेरा ज्ञान माने मेरा, वो मेरे ही जाल में रहे, उनके साथ जबरदस्ती ना करना। परमात्मा ने कहा भाई ठीक है, बगैर ज्ञान के तो ये वहाँ से आ ही गए थे, फिर बगैर ज्ञान के तो फिर यही धक्के खाएंगे, ये मेरे साथ चल ही नहीं सकते। तो अब ये परमात्मा ज्ञान दे करके आपको ले जाएगा। अब जैसे इस ज्ञान के आधार से हम सतलोक जाएंगे, ये ज्ञान आपको दिया जा रहा है। तो इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको परमात्मा ने शिक्षित बनाना पड़ा। अब जो प्रसंग चल रहा है कि अब हम इतने बिगड़ गए
और काल यही चाहता है कि तुम्हारा जब हंस आवेगा ये किसी की सुने नहीं। नकली संतों से पंथों से ये थक चुके होंगे, और दूध का जला फिर छाछ को भी फूंक मारकर, लस्सी भी फूंक मारता है। तो काल ने सोचा था फिर कोई नहीं सुनेगा उनके हंस की, परमात्मा के संदेश वाहक की, सत मार्गदर्शन करने वाले की। काल ने सोचा था कोई नहीं सुनेगा। उसने कहा था कि बेशक जाओ जोग जीत संसारा, जीव ना माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा ना माने और हमारी ओढ़ हो बाज बखाने। काल ने कहा था कि तुम्हारा कोई भी बात नहीं मानेगा और हमारी ओर हो करके, यानी हम काल के ज्ञान पर तुम्हारे साथ वाद विवाद करेंगे, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। तब परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास जी से बता रहे थे कि कहा था प्रभु फिर कैसे बात बनेगी दाता। अब तो आज कलयुग में तो सचमुच इसने हमारे कितने तो धर्म बना दिए और कितने हमारे को अज्ञान से भर दिया। तीर्थ व्रत और इन मस्जिद मंदिरों के पूजनों तक सीमित कर दिया। अब कैसे मानेंगे भगवान आपकी बात को। तो परमात्मा ने कहा था धर्मदास एक समय आएगा कलयुग में और उस समय अपना दास भेजेंगे हम, और फिर देखना मैं कैसे लीला करता हूँ। उस समय तक ये सभी नकली दूत अपने ज्ञान बताकर थक चुके होंगे। इनके अनुयायी भी उस अज्ञान को सुन सुन उनके कान पक चुके होंगे, और फिर हम अपने दास को भेजेंगे, वो उनके अज्ञान का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करेगा। तो इस ज्ञान से हम समझाएंगे, इस तत्व ज्ञान से परमात्मा के बच्चों को समझाएंगे, अपनी शरण में लेंगे भगवान। इसलिए शिक्षा आपको दी थी। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि आज कितना बिगड़ गया समाज, और जो पुण्यात्मा इस दास के साथ 10 वर्ष से 12 वर्ष से लगे हुए हैं, आज उनके अंदर कितना परिवर्तन है। वही पुण्यात्मा है, यहाँ देख लो पुण्यात्माओं आपके लिए हाजिर खड़े रहते हैं, करबद्ध खड़े रहते हैं और दोनों हाथों से दान करते हैं। इनको पता लग गया है कि हमारे जैसे दुखी सभी प्राणी हैं संसार में, कोई सुखी नहीं। और यहाँ आएंगे, उसके लिए दान करते हैं, आपके लिए व्यवस्था करते हैं, आपस में प्रेम से रहते हैं, तो ये पूरा माहौल बदल जाएगा। अब ये किसी से ना रिश्वत लेते हैं, ना बीड़ी शराब मांस तम्बाकू का प्रयोग करते हैं, ना बच्चों के विवाह में अननेसेसरी कोई भी व्यर्थ ड्रामाबाजी लोग दिखावा नहीं करते हैं। इनको पता लग गया है। तो इसी प्रकार ये धीरे धीरे ज्ञान, जैसे अज्ञान बढ़ा है, ज्ञान भी ऐसे ही वृद्धि होएगी, गारंटीड होएगी। भगवान ने बोल रखा है, कह रखा है। तो परमात्मा ने कहा था कि जब कलयुग बीतेगा 5500 पाचा, कि क्या कहा था परमात्मा ने कि कलयुग के अंदर एक ऐसा समय आएगा जब हम अपना दास भेजेंगे या स्वयं जाएंगे। धर्मदास कह रहा था कि भगवान अब आप स्वयं आए हुए हो और अब भी ये कोई नहीं मान रहा दाता, फिर तो और घोर कलयुग हो जाएगा। अब तो बहुत अच्छी आत्माएं हैं, भगवान से डरने वाले भी हैं। आप बता रहे उस समय तो बहुत नास्तिक होने के कागार पर होंगे, आप कैसे समझा पाओगे मालिक। तो परमात्मा ने कहा था वो विधि मेरे पास है, आने दे वो समय जब 5500 वर्ष कलयुग के बीत जाएंगे, तब पूरी पृथ्वी पर मेरी ही ज्ञान की चर्चा होगी और मेरी शरण में सारे आओगे और मैं ही भगवान होगा और एक ही ज्ञान होगा। सब मेरे बच्चे मुझे पहचानेंगे और सतलोक जाएंगे बेटा, अरबों की संख्या में ले जाऊंगा, तो विश्वास रख। तो उस समय धर्मदास का विश्वास नहीं हो रहा था कि भगवान ये कैसे संभव हो सकेगा। आज आप स्वयं विद्यमान हो, उस समय ऐसा जुल्म होगा कि शराबी कवाबी सब बना देगा, ये काल इसकी तनीति है, उस समय तो और करड़ा हो जाएगा। तो भगवान ने कहा था कि जब तक वो समय नहीं आता तब तक ये मेरा वचन भाई हो नहीं साचा। निराधार दिखाई देंगी मेरी बातें, लेकिन जब वो समय आएगा सबको ठीक कर दूंगा। धर्मदास विश्वास रख। ये शिक्षा इसीलिए दी गई है पुण्यात्माओं कि आप ये अपने परमात्मा को पहचान लो, और पहचान रहे हो, छोड़ छोड़ कर नकलियों को भाग रहे हो। कबीर साहब कहते हैं कि
डूबे थे पर उभरे गुरु की लहर चमक, गुरु के ज्ञान चमक, और भेरा देखा जर्जरा उतर चले फड़क। जैसे पहले बेड़ा हुआ करता, बेड़ा क्या होता, नौका तो बाद में चली है, पहले ऐसा दिमाग था लोगों में, क्योंकि काल ने बुद्धि तो छोड़ ही नहीं रखी। दरिया पार करने के लिए एक बेड़ा बनाया करते, लंबा चौड़ा, सूखे लकड़ों का या फूस फास सा रख कर ऊंचा सा, जो पानी तक ना पहुँचे, नीचे वैसे बांस बूंस से लगा कर, और उसको वो आधा पानी में डूबा रहता, आधा थोड़ा बहुत ऊपर सूखा। तो कहते हैं उस बेड़े में बैठे जा रहे थे दरिया पार होने के उद्देश्य थे, और साथ में आ गया नया बेड़ा बहुत सुरक्षित। तो उसको कहा किसी ने कि ये तो डूबेगा, तुम डूबोगे, ये सारा कंडम हुआ पड़ा तुम्हारा बेड़ा, ये पार नहीं कर सकेगा तुम्हें, इसमें आ जाओ, देखो ये बिल्कुल ठीक है। कहते हैं जब देखा, दोनों को तुलना किया कि सचमुच ये तो आधा कंडम हुआ पड़ा, डूबने वाला है और सामने वाला ठीक है, तो कहते हैं उतर चले फड़क, तुरंत बेड़ा बदल लिया, एकदम छलांग मार के जैसे फड़क जो जंप लगा जाते हैं भयभीत सा होकर के। तो परमात्मा ने कहा था कि उस समय इस ज्ञान से और उस अज्ञान की तुलना करके मेरे बच्चे मेरे वाले ज्ञान को ऐसे ग्रहण करेंगे जैसे उतर चले फड़क, न दौड़ के भागे होंगे, कोई ना मरे नकलियों के पास। तो उस समय की इंतजार है धर्मदास मुझे, पूरे विश्व में मेरा ही ज्ञान होगा, मेरा ही गुणगान होगा, और पूरी पृथ्वी पर एक बार फिर से सतयुग जैसा माहौल होगा। अब सतयुग में क्या होता था, सब संतुष्ट होते थे, ना कोई बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाते थे, झोपड़ियाँ डालकर टाइम पास करते थे, सुंदर फल आहार, अच्छा आहार करते थे, अच्छा विचार रखते थे, सभी भक्ति किया करते थे। जब तक हम भक्ति पर दृढ़ होकर नहीं लगेंगे, हमारे विकार समाप्त नहीं होते हैं। कोई न कोई बकवाद मन में लगी ही रहती है, कभी कोठी बनाने की, कभी कुछ और, लड़की ब्यान की तो लड़का ब्यान का, यानी विवाह तो करना ही है, लेकिन जो हमने रीतियाँ बना रखी हैं वो लड़का जवान होता जाता है, लड़की जवान होती जाती है, पिता और माता के छाती पर बोझ बनता चला जाता है, क्योंकि हमने ये दहेज ले और दे के हमने अपने ऊपर वजन धर लिया। अब ये वजन समाप्त करेंगे, बच्चों का विवाह ऐसे प्यार से करेंगे जैसे सिंपल वे से कति, क्योंकि संस्कार भगवान ने जोड़ रखे हैं। जिस लड़के लड़की का जहाँ संयोग है वहीं होगा, चाहे सर पटक लो कोई, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। फिर जब भगवान ने ब्याह कर ही रखा है तो हम तो निमित्त बने थोड़ा सा कि हम अपनी पुत्री का विवाह आपके पुत्र से करना चाहते हैं। खाना खिलाओ थोड़ा सिंपल सा, और बच्ची को पढ़ाई कर दो, ड्रामा बाजी फलान दकड़। और जब भगवान ने उसकी किस्मत में लिख दिया और फिर इधर से नाम प्राप्त हो गया, तो भगवान नई किस्मत लिखेगा अपनी बेटी की। एक दहेज से कितने दिन सुखी हो सकता है, और कितने दिन अपने पुत्री को आप सुखी कर सकते हो, वो लेने वाला कितने दिन उससे अपना निर्वाह कर सकता है। फिर भी अपने हाथों से निर्वाह करेगा और भगवान पर विश्वास करेगा तो जीवन सफ़र उसका अच्छी तरह पूरा होगा। तो हम पहले से ही मालिक से डर कर चलेंगे। अगर हम किसी का धन लेते हैं तो हमारे ऊपर कर्जा बन गया, दान लेते हैं, दहेज लेते हैं, और फिर यही लेन देन के चक्कर में फिर हम उनके पशु बनकर आएंगे। आज हम दामाद बनकर ले रहे हैं, अगले जन्म में पशु बैल बनकर देंगे, गधे बनकर देंगे उनके। बता क्यों शर्म दर्द करे? तो बिना ज्ञान के कहते जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। जब आपको ज्ञान होगा कि तो विष है, इस विष को कैसे खाएं। अब विष पड़ा हो कहीं पर, एक कण भी पड़ा हो और आपको पता है ये विष है, आप लगा के दिखाना, जीभ के फेंक देगे नू और हाथ भी धो खाओगे, और इसी जगह डालोगे कहीं और का हाथ ना लग जाए और भी ना मर जाए। तो ये विष खा रहे हैं हम, और यही भटक रहे हैं, मर रहे हैं, गधे कुत्ते बनकर सड़ रहे हैं एक दूसरे के। फिर लठ खा रहे हैं, कोई गधा बनकर खा रहा है, कोई बैल बनकर खा रहा है, कोई खच्चर बनकर लठ खा रहा है। तो ये ऐसा जुल्म, हमें ज्ञान नहीं मिला, हमें भगवान नहीं मिला, इस कारण से हम यहाँ इस काल के नकली चोचलों में उलझ के अपना जीवन नष्ट कर जाते थे। तो प्रसंग चल रहा था कि मेले ठेले जाइयो, मेले बड़ा मिलाप, पत्थर पानी पूजते ये साधु संत मिल जाते।
अपने आत्मा पहले तो परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले, और 120 वर्ष रहे। एक ही दिन में हजारों स्थानों पर प्रकट होकर के अपना प्रचार किया करते थे। एक सिद्धि बहुचोल्य उधार है, एक सिद्धि है बहुत रूप बना लेती है। पुणात्मा परमात्मा से प्राप्त शक्ति से भी कुछ सिद्धियां किसी व्यक्ति में आ जाती हैं। जैसे हम सुना करते थे कि एक महात्मा ने वहाँ कहीं आश्रम बना रखा था, झोपड़ी में रहता था। क्या बताते थे कि उस महात्मा को कुछ देखा कि एक दिन वो उस घर में वहाँ भी थे, उस गांव में भी इस टाइम थे जहाँ जाना असंभव था। दूसरा तीसरा बताता था कि मैंने वहाँ भी देखे थे ये महात्मा उस दिन इस समय वहाँ पर थे, हमारे यहाँ जब वो इकट्ठे होते थे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा से प्राप्त हल्दी की गांठ से भी कोई पंसारी बन जाता है, और परमात्मा में तो असंख्य सिद्धियाँ हैं ऐसी ऐसी। तो उस परमात्मा ने ऐसे किया, और अब ये टेलीविज़न दे दिया। अब इसके कारण से अपने बच्चों को समझा रहे हैं। अब दूसरा क्या बताया कि मेले ठेले जाइयो मेले बड़ा मिलाप, और पत्थर पानी पूजता कोई साधु संत मिल जाते। अब कहते हैं जैसे इन धार्मिक मेलों पर श्रद्धालु ही जाया करते हैं मोक्ष प्राप्ति या कोई धन लाभ के लिए, कोई संकट निवारण के लिए, दुखी भी जाते हैं। तो साधु संत मिलते रहे, हमें वो तत्व ज्ञान ना था, जिस कारण से उन महापुरुषों से भी हम दूर हो गए। अज्ञानता के कारण, अनजानपने में काल के दूतों ने हमें भ्रमित कर दिया। अब परमात्मा ने ऐसी कृपा बख्शी है कि आपको शिक्षा दी, अक्षर ज्ञान करा दिया, और अब एक ऐसी जड़ी बनवा दी इस दास के द्वारा, इस सारे आध्यात्मिक ज्ञान को सुलझा के एक कैप्सूल बना दिया, ज्ञान गंगा। एक कैप्सूल बना दिया, दास ने सत्संग किया तो भक्तों ने उसको संग्रह करके एक पुस्तक बना दी, ज्ञान गंगा। और उस पुस्तक को लेकर के ये भक्त वहाँ पर जाते हैं जहाँ धार्मिक मेले भरते हैं। जैसे एक बार हरिद्वार में मेला भरा, कुंभ का मेला, और वो 1 महीने चला। हमारे भक्त वहाँ गए पुस्तक लेकर के, तो श्रद्धालुओं ने पुस्तक ली। कुछ जो जिनकी रोजी रोटी चल रही थी उन्हीं स्थानों से, उन्होंने विरोध किया, भक्तों के साथ भी दुर्व्यवहार किया। ये गए थे परमार्थ के लिए, और जिन पुण्यात्माओं को पुस्तक हाथ लगी वो कौन था? वो पुस्तक नहीं, वो कबीर परमात्मा की उपस्थिति समझो, वो संत समझो। तो अब तरीका संत का ये बनाया मालिक ने कि सब शिक्षित हैं, ये तत्व ज्ञान रूपी पुस्तक उनको दे दी, और उस पुस्तक को पढ़कर अब वो पुण्यात्मा यहाँ आ रहे हैं। कोई मथुरा में गया था फेरी लाने, वहाँ भगत पहुँच के परमात्मा के बच्चे अपने भाई बहनों को जगाने के लिए उनको पुस्तकें दी। वहाँ भी वहाँ के जो ठेकेदार बन रहे हैं, उनकी दुकान चल रही है, वहाँ भटकने वालों से पैसे ले लेकर अपना निर्वाह कर रहे हैं, दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं। आप भी नरक में जा रहे। उन्होंने विरोध कर दिया, पकड़ो पकड़ो इनको, फिर वहाँ से भाग गए बेचारे। ऐसा जुल्म कर रखा है इन अज्ञानियों ने। अब इतना शिक्षित समाज है फिर भी उन्हीं के भ्रम में भरे पड़े हैं। फिर ऐसी जगह जगह पर जाते हैं उनको समझाने के लिए, उद्देश्य इनका कोई स्वार्थ नहीं है, परमार्थ के लिए जाते हैं, अपने स्वेच्छा से जाते हैं कि हम दुखी थे, ये भी दुखी हैं, इनको ज्ञान नहीं, इस तत्व ज्ञान से ये सुखी हो जाएंगे, इनके बच्चे भी सुखी होंगे, इनका जन्म मरण का रोग भी कटेगा, इस उद्देश्य से जा रहे हैं। तो कहते हैं मेले ठेले जाइयो मेले बड़ा मिलाप, और पत्थर पानी पूजते हैं या ज्ञान गंगा मिल जाते तो बेड़ा पार हो जाएगा आपका। पुणात्माओं, परमात्मा हमें याद दिलाने आए थे, इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोदे। परमात्मा बताते हैं कि झूठे सुख को भी आप सुख मान रहे हो, और ये यहाँ सब काल का आहार है, कुछ मुख में है कुछ गोदी में।
अब परमात्मा ने बताया कि जिसको तुम परमात्मा मान रहे हो, परमेश्वर कबीर जी कहा करते थे कि जिसको तुम भगवान मानते हो ये भगवान नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में, 16 और 17 में इस अध्यात्म मार्ग का बहुत सा ज्ञान सुलझाया है। अपने आत्माओं, ये जो तत्व ज्ञान रूपी जड़ी दास आपको दे रहा है, सत्संग सुना रहा है, इसी के आधार से यह पुस्तक बनी है। पहले भक्ति सौदागर को संदेश बनाया था 2 भागों में, फिर उसी को एज इट इज है वो नाम बदलना पड़ा, क्योंकि भक्ति सौदागर पुस्तक को सुनकर ये नकली डेरे वाले बिदकन लग गए कि यह पुस्तक नहीं लेनी है, ये पुस्तक नहीं लेनी है। तो बच्चा नाम बदल लिया कि अपनी जड़ी ये पहुँच जा भक्ता के तक। तो ये एक ऐसा ज्ञान सुलझा दिया। कबीर परमात्मा कहते हैं, कहा है मालिक ने कि 9 मन सूत उलझिया ये ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। अब ये ज्ञान ऐसा सुलझा दिया, इस कलयुग में नहीं उलझेगा। भक्ति करेंगे सभी करेंगे, अब सदियों तक चलेगा ये भक्ति मार्ग, पूरे विश्व में जाएगा ये तत्व ज्ञान। सबको ज़रूरत है परमात्मा की, क्योंकि जब राजा भी दुखी होता है वो संतों के पास जाता है और संतों से अपने राज्य में सुख की चाह करता है। वो संत क्या है, वो भी भगवान की भक्ति करके कुछ बैटरी चार्ज कर रहा है। हम सीधे उसी परमात्मा से, उसी भगवान के उस पंप के पास खड़े हैं जो हमारे अंदर सब में हवा भर रहा है। तो इस प्रकार हम सीधे ही उस भगवान की शरण में आगे हैं, जिससे राजा भी अपने सुख की कामना करता है। तो आज हम उससे लाभ प्राप्त करेंगे और मोक्ष भी प्राप्त करेंगे। आगे चल करके बहुत समय बाद, ये हजारों वर्षों तक रहेगी, ये सत्य भक्ति का ज्ञान भी चलेगा और सभी भगवान को चाहने वाले व्यक्तियाँ भक्ति करा करेंगे। कोई भी व्यक्ति विकारी नहीं रहेगा, क्योंकि तम्बाकू, शराब, मांस ये मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ये कति मूल नाश होगा इसका, देख लेना कुछ दिनों। और जो ये बकवाद हमने कोठी बनाई, बंगले बनाने में सारा जीवन बर्बाद कर दिया रिश्वत ले लेकर, अपने आत्माओं जब जजों तक के ऊपर उंगली उठ रही है कि ये रिश्वत लेकर के अन्याय करते हैं, तो अंतालिया कति मानवता का नाश हो चुका है। राजनेताओं का देख लो, मंत्री और मुख्यमंत्री, इन बड़े बड़े सेंटर के मंत्रियों के ऊपर वो जेलों में पड़े हैं। झूठे सच्चे तो समय आने पर पता लगेगा। तो यदि ये सच है तो क्या जीवन है जीव का? कहाँ जाए गरीब जनता जब हमारे रक्षक ही भक्षक बन बैठे हैं? तो ये अज्ञानता के कारण है। ये नहीं है कि और बाकी सारे ठीक से, जिसका वहाँ बैठ कर दाव लगेगा कोई नहीं बख्शे। कोई का मतलब है कि अधिकतर हो चुके हैं, बहुतायत हो चुकी है ऐसे हमारे, लेकिन मिथ्या नहीं होते। ऐसी बात नहीं होती कि सभी बुरे नहीं होते, अच्छी आत्माएं हैं, उनकी कोई बसाती नहीं। गांव-गांव में अच्छी आत्माएं हैं जो वहाँ पर भी पंचायतों में विशेष न्याय प्राप्त नहीं हो रहा। अच्छी आत्मा वहाँ भी रोती है कि अब क्या करें, सब जगह बात बिगड़ चुकी है। तो अब ऐसी स्थिति आवेगी कि प्रभुता की भूख खत्म होगी। समय लगेगा, थोड़ा सा होगा इस ज्ञान से ही, और बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, बहुत शीघ्र होगा, क्योंकि ये प्रचार बहुत अच्छी तरह हो रहा है। अपने आत्मा इस अच्छे मार्ग में है। एक ये दास है जो सत्य बता रहा है। इस दास को छोड़कर जितने भी संत हैं या पंथ हैं वो अध्यात्म मार्ग से परिचित नहीं, उनके पास ये सत्य साधना नहीं, तत्व ज्ञान नहीं। अब जैसे पुण्यात्मा कितना ही अच्छा हॉस्पिटल हो और कितना ही नेक डॉक्टर बैठा हो बोलन में चालन में, लेकिन उसके पास ट्रीटमेंट उस रोग का है नहीं, तो खाक है वो हॉस्पिटल और खा क्या है वो डॉक्टर। फिर कितना अच्छा हो, कितना अच्छा बोलता हो, उसने क्या करेंगे हम? तो कहने का भाव ये है कि ये जो जड़ी है जन्म और मरण के रोग का नाश करने की, ये सतनाम है। सतनाम 2 अक्षर का है।
जिसमें एक ओम है और एक तत् सांकेतिक है, और फिर एक आदि नाम जिसको सार नाम कहते हैं। और प्रथम ये मंत्र जो 7 नाम आपको दिए जाते हैं, जिनमें बीच में 5 नाम हैं, और ये कंप्लीट कोर्स अब स्टार्ट करना था। परमात्मा ने कहा था कबीर साहब ने धर्मदास जी से कि धर्मदास तो लाख दुहाई, और ये सार शब्द की दबार न जाई। ये सार शब्द बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही। फिर क्या बताया दूसरे अध्याय में कि धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की दबार न जाई। मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही। इस मूल ज्ञान को तू तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। अब अभी तक इसको छुपा के रखना था। ये मंत्र भी नहीं सार्वजनिक करने थे। आदरणीय नानक साहिब जी को भगवान मिले बेई नदी पर एक जिंदा महात्मा के रूप में, सचखंड लेकर गए। इसी तरह आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले थे गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में। ऐसे ही आदरणीय गीसा दास साहिब जी को मिले थे गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में। ऐसे आदरणीय दादू साहिब जी को मिले थे। ऐसे आदरणीय मुरुगदास जी को मिले थे। ऐसे ही आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में। इनको सचखंड लेकर गए थे, फिर इनको वापस छोड़ा था, और इन सबको कह दिया था कि अभी इस सतनाम का तुम तो जाप करो, लेकिन अभी किसी को बताना नहीं। आप जी को दिखाया था कि भाई बाल्य वाली जन्म साखी में, समुद्र की साखी में, आदरणीय नानक साहिब जी स्वयं तो उस 2 अक्षर के मंत्र सतनाम का जाप कर रहे थे, लेकिन अपने शिष्य बाला और मर्दाना को कहा था तुम तो वाहे गुरु जपो। अब क्यों कहा था? क्योंकि आदेश था परमात्मा का कि ये पुण्यात्मा हैं। जैसे उन महापुरुषों ने 5 नाम स्टार्ट किए थे नानक साहिब जी ने, फिर आगे चलकर प्रत्येक धर्म के लोग जो अपने सोच से उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये 500 नाम इन हमारे कमलों के अंदर प्रधान विराजमान हैं। जैसे मूल कमल में गणेश जी, और जैसे स्वाद चक्र में सावित्री वर्मा जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, हृदय कमल में शिव और पार्वती जी, कंठ कमल में दुर्गा जी। ऐसे ये 5 नाम हैं। तो इन सब ने यूँ सोचा भी हमारे गुरुजी तो बात तो करते हैं सचखंड सतलोक की बताते थे वो तो, और तुम इन देवताओं की पूजाएं बताते हो। तो फिर उन्होंने इन पूजाओं को त्याग दिया, और फिर केवल एक जो नानक साहब ने कहा था वाहे गुरु जाप करो। एक ओंकार कर्ता पुरुष निर्भव, ये पूरा सतनाम, ये महिमा है भगवान की। जैसे गायत्री मंत्र बना रखा है हिंदुओं ने, वैसे तो उसके सामने ओम मंत्र नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र 3 है, इसमें ओम नहीं लगा है। इन्होंने अपनी सोच से जैसा बना रखा, अब विषय दूसरा, इसलिए यहाँ आगे नहीं बढ़ाएंगे इसको। तो वहाँ नानक साहिब जी स्वयं तो वो सतनाम का जाप कर रहे हैं और शिष्यों को बना कर रहे हैं, और साथ में सार्वजनिक भी कर दिया कि कोई आने वाला इस समय के लिए कि हमें फिर पहचान जाएंगे कौन सा मंत्र है वो 2 अक्षर का, और जिससे मोक्ष हो सकता है। और उस समय क्यों, किस कारण से ये नहीं दिया गया सिख समाज में, और अब ये दास बताएगा वो सब कारण, सब रीज़न, क्योंकि इस दास को परमात्मा ने भेजा ही इस उद्देश्य से है कि इस समय में सबको वो ज्ञान गूढ़ बताऊं जो परमात्मा के बच्चों ने, उन महापुरुषों ने अभी तक छुपा कर अपने घर में दबा जरूर दिया, अपने अमृतवाणी में छुपा लिख रखा सबने। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी ने प्राण संग्रही बनाई थी एक पुस्तक, और उसको सिंगल द्वीप के राजा शिवनाभ से कह दिया था कि ये मेरा शरीर समझ लेना, मैं आपका गुरु हूँ। गुरु को कितना आदरणीय रखा जाता है, तो ये मेरा शरीर समझ लेना जो मैं प्राण संग्रही यानी एक ग्रंथ लिखकर आपको दे रहा हूँ, जिसके अंदर सारा भेद था। ये 2 मंत्र का अक्षर का मंत्र भी उसमें क्लियर लिखा था, उसकी वे ऑफ वर्शिप भी लिखी थी। तो 5वें गुरु अर्जुन देव जी को जब लगे ग्रंथ साहब की ये सब वाणियों को इकट्ठा करके जल्द बनाने में,
ये ग्रंथ साहब बनाने लगे तो वो भी देखा उन्होंने मंगा करके शिवनाभ राजा से, लेकिन उसके अंदर वो मंत्र जाप था 2 अक्षर का, जिसको समुद्र की साखी में नानक साहब जी जाप कर रहे थे और मर्दाना ने भी वो गलती से जाप करना शुरू कर दिया था, वो डूबने लगा था। और नानक साहब जी ने कहा था कि मर्दाना तो मेरी नकल ना करे, मेरी करनी ना देख, मेरे वचन की बात पालना कर रहे। तो उस डर से उन अर्जुन देव जी ने सोचा कि कहीं ये मंत्र गुरु ग्रंथ साहिब में आ गया और सिख समाज इसको जाप करने लग गया तो गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना होने से पापी बन जाएंगे और इनको हानि हो जाएगी जैसे मर्दाना को हो रही थी। इसलिए उन्होंने उस प्राण संगली को पढ़ा जरूर इस उद्देश्य से कि इसमें रखें ग्रंथ साहिब के अंदर, लेकिन इस कारण से उन्होंने उसको जल प्रवाह कर दिया। फिर भी परमात्मा की लीला देखो, एक साधु में प्रेरणा की, अर्जुन देव जी से उसने करबद्ध होकर दया करी, महाराज ऐसे अनमोल रतन को ना डालो, इसमें क्या लिखा है कि ये मेरा शरीर है और मैं इसको छुपा के रख लूँगा, किसी को नहीं बताऊँगा, मैं पढ़ लिया करूँगा, मुझे आनंद आता है। तब वो रहम आ गया, मालिक की दया थी भाभी, वो बचा ली प्राण सिंगली। उसके 160 अध्याय बताए हैं, लेकिन अभी तक वो 80 ही प्रकाशित की गई है, 80 फिर भी छोड़ दी गई। अब फिर उधर से परमात्मा को मालूम था कि इतना लंबे समय में कोई ना कोई गलती काल करवा देगा हमारे बच्चों से। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भेजा और उसको सचखंड लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा और पूरा वो ज्ञान कंप्लीट और भेज दिया। दे करके वो मंत्र भी क्लियर लिख दिया, राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई, ओम सोहम मंत्र जपिए, योग युगतिया धूणी तपिए। आदरणीय गीसादास साहिब जी ने कहा कि ओम सोहम जप ले भाई, राम नाम की यही कमाई। ऐसे नानक साहब ने वो आपके समक्ष ही है। तो ये इस मंत्र का अगर अब डिस्क्लोज तो करना ही करना है, क्योंकि हमने पुस्तकों में भी छाप रखा है, लेकिन इसकी विधि नहीं बता सकते हम ऐसे किसी को, और विधि के बिना उसका यूजलेस नहीं, फिर अधिकारी से लिए बिना भी इसका कोई लाभ नहीं। एक अपॉइंटमेंट लेटर है और उसी भाषा को कोई लिख ले और अधिकारी के दस्तक होना और वो अपने दस्तक कर दे तो यूजलेस है, करें रो दस्तक, वो तो अधिकारी से ही होंगे साइन उसके, तभी उसकी वैल्यू बनेगी। तो ये दास अधिकारी है, इससे ये मंत्र प्राप्त होगा तो आपको लाभ होगा। फिर क्या बताते हैं, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। जैसे इन महापुरुषों की वाणी में है कि जो वास्तविक मंत्र है वो तुम्हारे इन 52 अक्षरों में लिखा नहीं। इन अक्षर ज्ञान जो तुम्हारे ग्रंथ हैं, वेद हैं, गीता है, पुराण है, कुरान है, बाइबल है, कहता है इन 52 अक्षरों में वो मंत्र नहीं है, क्योंकि ये सोहम मंत्र परमेश्वर स्वयं आए कबीर साहब कलयुग में तब प्रकट किया, उससे पहले किसी भी ग्रंथ में ये सोहम नाम नहीं है। सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, सार शब्द की दबार न जाई। सार शब्द बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। इन काल के दूता का भी मंत्र हाथ लग जाता 2 अक्षर का। आज ये सबसे बड़ा काल का षड्यंत्र राधा स्वामी पंथ और इनके गुरु 5 नाम देते हैं, 5 नाम काल के जानो, जब दानी मन शंका आनो। सतनाम और आदि नाम उनसे अलग हैं, वो उनको पता नहीं। तो है पूरा काल का जालियो, भ्रमित कर दिया करोड़ों जीवों को, भोली आत्माओं को। उन्होंने विश्वास किया कि परम धनी होंगे और वो भूत बन के बुक्की में बोल रहे शिवदयाल राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक अपनी शिष्या बुक्की में भूत बनकर सारी क्रियाएं प्रेत वाली कर रहा है। हो गया मुक्त, चला गया राधा स्वामी लोक में। लोग सब तो उत्ते साढ़ा राधा स्वामी लोक है, और राधा स्वामी लोग तो बुक्की था फिर, जिसमें शिवदयाल बोल रहा था। उनके जीवन चरित्र में लिखा है कि शिवदयाल जी बुक्की माँ करके सब बोला करता था, हुक्का भी पीने लग गया और फिर रोटी भी खाने लग गया बुक्की बहन के माध्यम से। और लेखक भी उसका आगे हाथ जोड़ता बुक्की का, अब मैं बैठे भूत के सामने कि कुछ लाभ, कुछ मार्ग बताओ। बता दिया मार्ग, आप भी प्रेत और सारे प्रेत बनवाऊंगा, बनेंगे। तो कहने का भाव ये है कि ये
यदि ये मंत्र, जैसे एक शिवदयाल जी, राधा स्वामी पंथ के शिवदयाल जी हुए, जिन आगरा से, जो इस पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं, उन्हीं का शिष्य हुए जयमल सिंह जी। जयमल सिंह जी के शिष्य हुए सावन सिंह जी। ब्यास में उन्होंने प्रारंभ किया जयमल सिंह जी ने, डेरा ब्यास तो राधा स्वामी का। उसके उत्तराधिकारी हुए सावन सिंह जी। सावन सिंह जी ने 5 भाग बनाए संत मत प्रकाश के। उसमें चौथे भाग में लिख रखा है कि वो एक गुरु पूरा कहा, जब 2 अक्षर का वेद बता, तो तुम क्या हो फिर, नकली हो, तुम्हारे पास तो है नहीं वो 2 अक्षर, दुनिया जोड़े में बैठे यहाँ पर। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, ये 2 अक्षर का भेद बतानी है। ये उदास है परमात्मा के भेजा हुआ। कहते हैं समझा है तो सर दर पाओ और नीरे सदाओ, ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नो, गरीबदास ये वक्त जाता रोग इस पैरे नो। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से है आप जी ये सत्संग सुन रहे हैं। परमात्मा की असीम कृपा से ऐसा संयोग, ऐसा योग जुड़ा करता है, ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होता है। मानुष जन्म, फिर पूरे संत की शरण, पूर्ण परमात्मा की शरण, ये असंख्य युगों के बाद ये संयोग जुड़ा करते हैं, जो आज आप जी को वो समय प्राप्त है। पुण्यात्माओं, डॉक्टर को ज्ञान होता है कि पेशेंट को कितनी राहत मिल रही है। डॉक्टर कहता है कि आपका सौभाग्य है, आप समय पर पहुंच गए, अन्यथा ये रोग भयंकर हो जाता। यदि और परमात्मा 100 वर्ष लेट कर देते तो ये भयंकर रोग हो जाता। पृथ्वी से परमात्मा का नामो निशान मिट जाता। पूरा विश्व चीन जैसा नास्तिक हो जाता। तो पुण्यात्माओं, अब ये पुनः भक्ति एक बार फिर से मानो समाज में प्रवेश होगी। परमात्मा की असीम रजा से ये समय आप जी को प्राप्त हुआ है। परमात्मा कौन है, वो कैसा है, और वो किस स्थान पर रहता है, या उसका कोई स्थान विशेष है ही नहीं, जैसा कि निराकार कहा जाता था। परमात्मा की हमें आवश्यकता किस लिए है, हम क्यों खोज रहे हैं, क्यों हम पहाड़ों पर कठिन कठिन जंगलों में भयंकर बियाबान में भटक रहे हैं, कहीं गुफाओं में बैठे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ ऊंची पहाड़ियों पर परमात्मा की खोज कर रहे हैं। तो उसकी आवश्यकता क्या है, और यदि परमात्मा की हम आवश्यकता महसूस करते हैं तो वो मिले कैसे। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी स्वयं बता कर गए थे, लेकिन हम अपने पिता के उस रहस्य को समझ नहीं सके, क्योंकि हम बालक बुद्धि के थे। हम अज्ञान सुना करते थे, उस अज्ञान ने हमारे अंदर वो तत्व ज्ञान समाने नहीं दिया, जिस कारण से परमात्मा ने अब आपको शिक्षित किया, और शिक्षित करके अब आपको अपनी पहचान बताई, और वो विधान बताया। परमात्मा पाने का वो भक्ति मंत्र आपके समक्ष रूबरू करवा दिया। आज सुबह भी आप सत्संग सुन रहे थे कि परमात्मा आते हैं
और अपनी महिमा का ज्ञान वो स्वयं ही कराते हैं। परमात्मा के बिना, कबीर परमेश्वर जी के अतिरिक्त हमें कोई भी तत्व ज्ञान नहीं करा सकता, अध्यात्म ज्ञान नहीं करा सकता। सांसारिक रोजगार के लिए तो बहुत से ट्रेनिंग सेंटर मिल जाएंगे और वो उस सत्र के तो सही होंगे, लेकिन परमात्मा पाने के आपको ये केंद्र नहीं मिलेंगे। और जिन केंद्रों को, जिन संतों को, सत्संग और पंथों को ये भोली आत्माएं परमात्मा मिलाने वाले वो केंद्र मान कर गए, वो सब नकली थे, डुप्लीकेट थे। उनका ज्ञान गलत, उनका भक्ति मार्ग गलत, उनका वे ऑफ वर्शिप गलत। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने दया करी आप जी के ऊपर, आपको सत्संग मिला, यथार्थ ज्ञान मिला और वो कंप्लीट गॉड मिला, पूर्ण परमात्मा भगवान मिला। परमात्मा के पाने के जो साधन हैं, साधना जिसे कहते हैं, बहुत ही आसान है, सबसे आसान है। और इसको ये मन करने नहीं देता, आनाकानी करता है। बाकी कितनी बकवाद करवा ले इससे, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे श्रद्धालु जाते हैं इष्ट धाम पर, कई तो पेट पलड़ियाँ जाते हैं, ऐसे दंडवत करते हुए लंबे लेट जाते हैं, निशान लगाते हैं, उठकर फिर जाते हैं, उस निशान पर पैर रख के फिर आगे लेट जाते हैं, फिर निशान लगाते हैं। तपस्या करते हैं खड़े हो होकर, और कई सैकड़ों वर्षों तक, कई वर्षों तक खड़े रहते हैं। पहले लंबी आयु थी जब सैकड़ों वर्षों तक खड़े रहा करते थे, अब 5, 7, 10 वर्ष तो बहुत से ये डरे ढोने वालों की हमने बहुत सी कथाएं सुन रखी है। फिर उसमें मन को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, नो प्रॉब्लम। और जब ये सही मंत्र जाप का समय आता है तो ये पहले तो विश्वास नहीं करता, क्योंकि अज्ञान से परिपूर्ण होता है ये मन। और जब इसको ज्ञान होने लगता है, सब समझ में भी आ जाता है, फिर ये मंत्र पर भी आनाकानी करता है। परमात्मा के ज्ञान से ये आत्मा फिर इसको अलाउड नहीं करती। पहले वाली बकवादें हैं। आत्मा के अंदर एक विशेष दर्द बनता है कि ये मनुष्य जीवन नहीं रहा तो फिर क्या होगा। इसके रहते रहते भक्ति करनी है, परमात्मा पाने योग्य हमने साधना करनी है। और इसके लिए हमने दिन रात जब भी मालिक की समय आए तभी याद बनी रहे। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागबे। सबसे आसान भक्ति है। और जो हम साधना करते देखा करते थे उन अनाड़ियों को, कोई खड़ा होकर साधना कर रहा है, कोई जल में खड़ा है, कोई गर्मियों के अंदर धोने लगा करके 5 उसके बीच में बैठा होता है। उनको देख करके हम सोचा करते थे कि भी परमात्मा तो ये लोग पावेंगे, ये साधु संत पावेंगे। हम नहीं कर सकते क्योंकि हम गृहस्थी। लेकिन आत्मा फिर भी नहीं मानना थी। आत्मा के अंदर ये प्रेरणा बनी ही रही थी, कोई ना कोई साधना भक्ति की, जैसी हम कर सकते थे गृहस्थ आश्रम में हम अवश्य करते थे। तो पुण्यात्माओं, अब पता चला कि जो साधनाएं वो लोग किया करते थे वो ड्रामेबाज थे, उनको आध्यात्म ज्ञान नहीं था। अनाड़ी गुरु थे उनके जो हठ योग करवाया करते थे।